आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसके बारे में शायद बहुत कम लोगों को जानकारी होगी, जिसे हम इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ बोलते हैं। यदि हम साधारण भाषा में बात करें तो फेफड़ों के अंदर सिकुड़न आने को हम इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ बोलते हैं। अब ये जो इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ है ये किस कारण से होती है, इसके बहुत सारे कारण होते हैं और इसको हम बेसिकली दो तरीके से डिवाइड करते हैं। इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ जो किसी कारण से हो और एक ऐसी वैरायटी जो जिसमें कोई कारण ना पता हो। और जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं वो भी जब तक हम कारण नहीं ढूंढ पाते हैं तब तक इसका ट्रीटमेंट भी अच्छी तरीके से नहीं किया जा सकता। तो अभी पहले बात करते हैं क्या सिम्टम होते हैं इसके। तो सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहला सिम्टम होता है खांसी। लंबे समय तक पेशेंट को सूखी खांसी रह सकती है, कभी कभी बीच बीच में बलगम भी आ सकता है खांसी में। इसके साथ सांस लेने में समस्या हो सकती है, छाती में जकड़न हो सकती है। बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि पेशेंट को हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ता है हम लोगों को अगर बीमारी आगे बढ़ जाए तो ये कुछ अर्ली सिम्टम्स होते हैं जिनके बेसिस पे हम ये सस्पेक्ट करते हैं कि पेशेंट को इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ हो सकती है। अगर हम बात करें भारत में कॉमन तौर पर कौन कौन सी इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ पाई जाती हैं, तो डेटा ये बताता है कि जो एक्सपोजर रिलेटेड आईएलडीज़ हैं वो सबसे कॉमन होती हैं। और एक्सपोजर में भी पीजन एक्सपोजर जो है या मोल्ड एक्सपोजर है, मोल्ड हम फंगस कहते हैं जो दीवारों पर सीलन आती है, या जहाँ पर जो लोग मॉइस्चर एनवायरनमेंट में रहते हैं वहाँ पर जो स्मेल आती है धीमी धीमी, उसको हम मोल्ड एक्सपोजर का नाम देते हैं। और उसकी वजह से जो भी डिजीज़ लंग की होती हैं उनमें इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ एक बीमारी हो सकती है। इनके अलावा सार्कोडोसिस एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें कारण नहीं पता, लेकिन ये भी एक इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ की वैरायटी होती है। इसके अलावा कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ रिलेटेड आईएलडीज़ होती हैं जिनमें शरीर की खुद ही एंटीजेंस के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाती हैं जो कि शरीर में काफ़ी सारे ऑर्गन्स को डैमेज करना शुरू कर देती है। लास्ट वैरायटी जो होती है वो इडियोपैथिक वैरायटी होती है जिसका कारण किसी को नहीं पता, लेकिन ये वैरायटी भी एग्जिस्ट करती है और 10 से 15% लोगों को ये आईपीएफ की बीमारी भी हो सकती है। तो सबसे पहले तो ये कि ये बीमारी कैसे पकड़ी जाए। तो बीमारी को पकड़ने के लिए कुछ इनिशियल टेस्ट होते हैं जिनमें सबसे पहले एक्सरे किया जाता है, कुछ ब्लड टेस्ट किए जाते हैं जिनसे कि हमें अंदाज़ा होता है कि किस कारण से ये बीमारी हो रही है। और यदि डाउट ज़्यादा होता है तो हम सीटी स्कैन भी करके देखते हैं। अब बात रही एक बारी अगर हमने डायग्नोसिस कर दिया तो डायग्नोसिस के बाद हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं ट्रीटमेंट में। तो ट्रीटमेंट में दो तरीके के ट्रीटमेंट हैं, एक दवाइयों से जो ट्रीटमेंट किया जाता है और दूसरा जो एक्सरसाइजेस से किया जाता है, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है और एक स्टेज ऐसी आती है जब पेशेंट के फेफड़े इतने सिकुड़ जाते हैं कि उनको ऑक्सीजन देने की ज़रूरत पड़ती है। और वो लास्ट स्टेज होती है जब लंग ट्रांसप्लांट की नौबत आती है। तो लंग ट्रांसप्लांट की नौबत ना आए उससे पहले फिज़िकल एक्सरसाइज जिसको हम पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन कहते हैं और कुछ फार्माकोथेरेपीज़ हैं जो कि कारण अगर मिल जाए कि किस कारण से बीमारी हुई है तो सबसे पहले एक्सपोजर रिलेटेड अगर समझ में आता है तो एक्सपोजर को हटाना बहुत ज़रूरी है, जिसके चलते लंग्स में इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हो जाती है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको पशु पक्षी पालने का काफ़ी शौक़ होता है, ऐसे लोगों में भी ये एक रिस्क फैक्टर होता है जो इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ कर सकता है। ऑल्दो कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं जो ये डिटरमिन करते हैं कि अगर एक्सपोजर हुआ तो आईएलडी होगा या नहीं होगा, बट आमतौर पर अगर मोटा मोटा बात करें तो 10 से 15% लोग होते हैं जिनके अंदर ये जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं जो कि एक्सपोजर में आने की वजह से आईएलडी प्रोड्यूस कर सकते हैं। बस मैसेज मेरा यही है कि आईएलडी एक ऐसी बीमारी है जो धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है और एक स्टेज पे आके पेशेंट को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है और लास्ट स्टेज में लंग ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन यदि टाइमली इसका डायग्नोसिस किया जाए और इसको अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाए तो इस बीमारी को आगे बढ़ने से रोका जा सकता है, बल्कि अगर अर्ली स्टेज में पकड़ में आ जाती है तो ये बीमारी पूरी तरीके से ठीक भी की जा सकती है। तो अपनी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए यदि किसी को सिम्टम्स हैं और आप अपने डॉक्टर से परामर्श करके यदि इस बीमारी का
डायग्नोसिस जल्दी से जल्दी बनवा लेते हैं तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। तो आज मेरी सभी श्रोताओं से यही गुजारिश है कि किसी भी सिम्टम को आप इग्नोर ना करें, अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें और जैसे आपके डॉक्टर बोलते हैं उस तरीके से आप आगे प्रोसीड करें ताकि इस भयंकर बीमारी इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ जैसी बीमारी से बचा जा सके और आप इसका उपचार अच्छे से ले सकें। धन्यवाद।